हम रतन टाटा की हिस्ट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कि रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की। रतन टाटा के 2 मोस्ट पावरफुल स्टोरीज हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनकी माता और पिता का तलाक हो गया था और उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और वो अपने सौतेले भाई के साथ जीवन व्यतीत किया। उन्होंने उनके साथ रहे हो और फुल लाइफ उन्होंने अपनी दादी के साथ स्पेंड की। रतन टाटा की लाइफ की 2 मोस्ट पावरफुल स्टोरीज हैं जिनसे हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो रतन टाटा वॉज अ मैन ऑफ कमिटमेंट। रतन टाटा वॉज अ मैन ऑफ कमिटमेंट। जब रतन टाटा, इनकी जो फर्स्ट स्टोरी है, जब रतन टाटा लॉस एंजल्स गए हुए थे तब उन्हें एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया और उस अमेरिकन लड़की को रतन टाटा से भी प्यार हो गया। अब रतन टाटा ने उस लड़की से कहा कि अगर मैं शादी करूंगा तो तुमसे करूंगा, सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा और मैं किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। रतन टाटा ने एक कमिटमेंट की उस अमेरिकन लड़की को, उससे प्रॉमिस किया कि मैं शादी करूंगा अगर तो तुमसे ही करूंगा और मैं किसी से नहीं करूंगा। उसी बीच उनकी दादी बीमार पड़ गई तो उनकी दादी ने रतन टाटा को बुलाया तो रतन टाटा इंडिया वापस चले गए। अब रतन टाटा ने अपनी दादी की देखभाल की। फिर इसके बाद रतन टाटा ने उस अमेरिकन लड़की को इन्फॉर्म किया कि आप ना इंडिया आ जाओ, हम दोनों इंडिया में ही शादी कर लेंगे। तो उस लड़की ने रतन टाटा से कहा कि मैं इंडिया नहीं आ सकती, क्योंकि उस लड़की के पेरेंट्स इंडिया जाने से इनकार कर रहे थे और उसे इंडिया नहीं जाने दे रहे थे। तो उस लड़की ने रतन टाटा से कहा मैं इंडिया नहीं आ सकती। तो रतन टाटा उसका बहुत समय तक, काफ़ी लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक उसका वेट करते रहे कि वो अमेरिकन लड़की आएगी, मैं तब उससे शादी करूँगा। बट वो तो आने से गई नहीं, वो तो आई नहीं, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे परमिशन ही नहीं दी थी इंडिया जाने की, तो वो नहीं आई। और फिर कुछ टाइम बाद रतन टाटा को पता चलता है कि उसकी शादी किसी और लड़की से हो गई है। तो रतन टाटा को जब मालूम हुआ कि उसकी शादी तो हो गई है, मैं काहे को इसका वेट कर रहा हूँ, तो फिर रतन टाटा ने उसका वेट करना बंद कर दिया। और फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो इसको कमिटमेंट दे चुका था, मैं तो इसे प्रॉमिस कर चुका था कि मैं तुझसे ही शादी करूँगा, अगर तू नहीं तो फिर कोई नहीं, और मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। तो रतन टाटा ने अभी तक इस उम्र में भी शादी नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं अगर किसी को प्रॉमिस करता हूँ, किसी को कमिटमेंट देता हूँ तो मैं उसे निभाता ज़रूर हूँ। रतन टाटा वॉज अ मैन ऑफ कमिटमेंट। रतन टाटा वॉज अ मैन ऑफ कमिटमेंट। पर क्या है, रतन टाटा ने जब ये न्यूज़ सुनी कि उस लड़की की शादी करा दी गई है, हो गई है, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, धक्का लगा, नर्वस फील हुए। पर बात क्या थी कि वो ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके थे, ऑलरेडी कमिटमेंट दे चुके थे कि मैं शादी करूँगा तुमसे करूँगा, वरना किसी और से नहीं करूँगा। तो यही वजह है रतन टाटा की कि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की, एक अमेरिकन लड़की की वजह से। क्यों? क्योंकि वो अपने कमिटमेंट से दूर नहीं हट रहा है, वो अपने प्रॉमिस को भूल नहीं रहा है कि मैंने किसी से प्रॉमिस किया था। यही वजह है गाइस। तो आप समझ गए होंगे कि रतन टाटा ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। अब रतन टाटा की हम सेकंड स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो एक कॉलेज में फंक्शंस था, वह इनवाइटेड थे। कौन? रतन टाटा। रतन टाटा को एज अ गेस्ट के बेस पर बुलाया गया था। तो जब क्या हुआ, फंक्शंस प्रोग्राम में बुलाया गया तो रतन टाटा वहाँ पर पहुँचे तो बच्चे बहुत खुश हुए, वाह रतन टाटा आया। कौन आया? रतन टाटा, टाटा कंपनी का ऑनर। अरे भाई आज तो रतन टाटा से मिलने को मिलेगा, अभी तो नाम ही सोचा था, अब मिलने को भी मिलेगा। कौन आया भाई? टाटा कंपनी का ऑनर आया, ऑनर। तो सब खुश थे, बच्चे तो मोस्टली खुश थे। अरे वाह इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा बिजनेसमैन इंसान, टाटा कंपनी का ऑनर रतन टाटा, तो बहुत खुश थे। इसी बीच में सब भागे जा रहे थे कि रतन टाटा आ गए, रतन टाटा आ गए, रतन टाटा से मिलने को मिलेगा। तो इसी बीच क्या हुआ कि एक लड़की गिर गई भीड़ में, तो एक लड़की गिर गई। तो रतन टाटा ने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों मैं आप सभी से प्रोग्राम के बाद मिलूँगा, एक एक करके मिलूँगा। तो फिर क्या हुआ कि रतन टाटा ने प्रोग्राम अटेंड किया। फिर वहाँ जाके जब देखा कि प्रोग्राम तो बड़ा लॉन्ग चल रहा है,
बहुत काफ़ी टाइम हो गया, बहुत लेट चला। इसके बाद जस्ट उनकी फ्लाइट थी, पर रतन टाटा ने बच्चों को बुलाया, फिर एक एक करके सारे बच्चों से मिला। तो वहाँ का जो मैनेजर था स्कूल का, वो कहने लगा कि आप ना इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, और आप अपनी फ़्लाइट मिस क्यों कर रहे हो, और ये तो बच्चे हैं, तो कोई भी बच्चा होगा तो सबका मन होगा आपसे मिलने का, तो ऐसे कि आप सबसे मिलते फिरोगे, और आप अपनी फ़्लाइट मिस मत करो, आपको जाना चाहिए। तो रतन टाटा एक एक करके सारे बच्चों से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसी कमिटमेंट नहीं करता हूँ, मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं करता हूँ। अगर मैं कोई प्रॉमिस करता हूँ, मैं कोई कमिटमेंट करता हूँ तो उसे पूरा ज़रूर करता हूँ। इसीलिए मैंने बच्चों से पहले बोला था कि मैं प्रोग्राम के बाद आप सभी से एक एक करके मिलूँगा। तो आज तो मैं पहले बच्चों से मिलूँगा, चाहे मेरी फ़्लाइट मिस क्यों ना हो जाए या मुझे जाने के लिए नेक्स्ट फ़्लाइट क्यों ना लेनी पड़े, पर मैं बच्चों से बिना मिले नहीं जाऊँगा। तो रतन टाटा ने एक एक करके सारे बच्चों से मिला, बातें की, फिर इसके बाद वो क्या हुआ, नेक्स्ट फ्लाइट से गए। सो रतन टाटा वॉज अ मैन, Ratan Tata was a man to commitment. So always believe in your ability and efforts. So always believe in your ability and efforts. रतन टाटा ने कहा है, रतन टाटा ने कहा है, वैसे तो देखो भाई, लोहा को तो सबने ही देखा होगा, सब जानते होंगे। रतन टाटा ने कहा, ये रतन टाटा के थॉट्स हैं कि वैसे तो लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता। लोहे को कोई नष्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो वैसे तो लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसके खुद की लगी जंग उसे नष्ट कर देती है। वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच, इंसान को नष्ट कर देती है। रतन टाटा ने कहा है कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। लोग कहते हैं ना, सही निर्णय लो, लेकिन रतन टाटा ने क्या कहा, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं पहले निर्णय लेता हूँ, फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। मैं खुद पहले निर्णय लेता हूँ, फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं ना, अरे गलती हो गई, सही निर्णय नहीं लिया गया। तो रतन टाटा ने कहा कि मैं सही निर्णय लेने में बिलीव नहीं करता। मैं पहले खुद निर्णय लेता हूँ, टेक डिसीजन, फिर उसे सही साबित करो, फिर मैं उसे सही साबित करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। रतन टाटा ने एक बात और कही है, बहुत ही शानदार बात है, तथ्य है इनका। आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव जरूरी होता है। आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव होना जरूरी है, क्योंकि ईसीजी जानते हैं ना सभी, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी लाइन रहती है ना। उसका मतलब क्या है कि हम जिंदा नहीं ईसीजी में जो सीधी लाइन होती है, उसका मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। तो आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव होना जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी लाइन होना। सीधी लाइन का मतलब क्या है कि आप जिंदा नहीं हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी हमारी मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए कक्षा एजुकेशन अड्डा देखते रहिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।